ऑफिस से जल्दी छुट्टी होने के बाद में अमित अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर के जब वो मेन डोर को बजाता है तो काफ़ी देर तक उसकी पत्नी मेन डोर को नहीं खोलती है। जब मेन डोर को नहीं खोलती है तो अमित साइड के जंगले से जा कर के देखता है कि घर में क्या हो रहा है। उसके बाद अमित ने जो देखा था वो शायद कोई पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित देखता है कि उसकी पत्नी मोनिका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रहने वाला अमित पेशे से प्राइवेट इंजीनियर था। अमित की जब नौकरी लगी थी उसके कुछ समय बाद ही अमित के लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। जब अमित के लिए शादी के रिश्ते आते हैं तो अमित के पेरेंट्स भी अमित को काफ़ी फोर्स करते हैं कि बेटा अब उम्र हो गई है, अब तो शादी कर लो। तभी अमित के लिए एक शादी का रिश्ता आता है दिल्ली से, और उस लड़की का नाम होता है मोनिका। मोनिका देखने में काफ़ी सुंदर होती है और अमित को मोनिका पसंद आ जाती है। अमित की मोनिका से शादी कर दी जाती है। शादी होने के कुछ ही महीने बाद में, समथिंग 4 महीने बाद में, अमित को दुबई से ऑफर आता है इंजीनियर की जॉब के लिए। जब अमित को ये ऑफर आता है तो अमित अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बताता है तो घर के सभी लोग राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा दुबई जैसा देश है, तुम वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारी काफ़ी तरक्की होगी। अमित तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी मोनिका को लेकर के दुबई पहुँच जाता है। जब अमित दुबई पहुँचता है तो दुबई की कंपनी जो होती है जहाँ से अमित को हायर किया गया था, जहाँ से ऑफर दिया गया था, उसी कंपनी का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है तबनीस। तबनीस जो होता है उसका यही काम होता है कि जितने भी बाहर से लोग आते हैं उन सभी की रहने की व्यवस्था करना, उन सभी को अच्छे तरीके से फ्लैट दिलाना और उनकी कोई भी समस्या है तो उसको सॉल्व करना। तबनीस अमित को पिकअप करने के लिए जब दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि अमित के साथ में एक काफ़ी सुंदर महिला है। जैसे ही तबनीस सुंदर महिला को देखता है तो तबनीस की नीयत खराब हो जाती है और तबनीस सोचता है कि कैसे भी करके मेरे इस महिला के साथ में रिलेशनशिप हो जाए। तबनीस अब प्लान करता है कि क्यों ना मैं अमित को अपनी ही बिल्डिंग के फ्लैट के पास फ्लैट दिला दूँ, और तबनीस वही करता है। तबनीस अपनी बिल्डिंग में लेकर के जाता है अमित को और वहीं पर अपने फ्लैट के पास वह फ्लैट दिला देता है। फ्लैट दिलाने के बाद में दूसरे 3 दिन बाद अमित और मोनिका दोनों मिलकर के अपना सामान सेट करते हैं और दूसरे 3 दिन के बाद में अमित अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद में अमित अपनी नौकरी में बिजी हो जाता है। अमित सुबह जाता है और शाम को काफ़ी लेट घर पे आता है, लेकिन इसी बीच में तबनीस फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तबनीस कई बार बहाने बना करके मोनिका के पास आता है और मोनिका को भाभी बोलता था, और आने के बाद में मोनिका से काफ़ी बातचीत करने लगता है, काफ़ी गप्पे मारने लगता है। तबनीस काफ़ी समय तक मोनिका के साथ में इस तरीके से बातचीत करता रहता है, उसके घर पर आता रहता है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि कैसे भी करके वो मोनिका के काफ़ी नज़दीक हो जाए। लेकिन तबनीस अक्सर मोनिका के घर पर उसी समय जाया करता था जब अमित नहीं हुआ करता था। जैसे ही अमित नौकरी के लिए निकलता था तबनीस कोई ना कोई बहाना बना करके मोनिका के घर पर पहुंच जाता था और बैठ करके मोनिका के साथ में काफ़ी गप्पे मारता था, काफ़ी बातचीत करता था और कोशिश करता था कि कैसे भी करके मोनिका मेरे काफ़ी नज़दीक आ जाए। बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद में तबनीस एक दिन मोनिका के पास जाता है और उसी तरीके से बातचीत करता है जैसे रोज़ करता है। तभी अचानक से तबनीस जो होता है वो मोनिका को प्रपोज कर देता है। जब मोनिका को प्रपोज करता है तो मोनिका काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि मोनिका जो थी वो लॉयल थी अमित को लेकर के, और मोनिका के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था तबनीस के लिए जो तबनीस के दिमाग में था मोनिका के लिए। मोनिका काफ़ी गुस्सा होती है तबनीस पर और तबनीस को धमकी देती है कि अगर तुम नहीं माने और तुम आज के बाद यहाँ पर आई मेरे पास तो मैं अपने पति से कहकर के तुम्हें जेल करा दूंगी और तुम सलाखों के पीछे होगे, इसीलिए आज के बाद कभी मेरे घर पर मत आना, निकल जाओ मेरे घर से। इस तरीके से मोनिका जो होती है वो तबनीस को डांट लगाती है। तभी तबनीस गुस्से में अपनी पॉकेट से एक स्प्रे निकालता है और मोनिका के मुंह पर छिड़क देता है। छिड़कने के बाद वह मोनिका बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में तबनीस जो होता है वो मोनिका के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान अमित की जल्दी छुट्टी होने के कारण अमित घर पर आ जाता है, और जैसे ही अमित घर पर आता है काफ़ी देर तक गेट बजाता है लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी गेट के बराबर में एक छोटी सी विंडो होती है, जंगला होता है। अमित वहाँ से झाँक करके देखता है। जब वो झाँक करके देखता है तो वो देखता है कि मोनिका बेहोश पड़ी हुई है और तबनीस जो है वो उसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अमित ये चीज़ देखता है अमित को काफ़ी गुस्सा आता है। अमित तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, दुबई पुलिस को, और दुबई पुलिस वहाँ पर तुरंत के तुरंत आ जाती है। पुलिस के आने के बाद में पुलिस गेट को तोड़ती है और तुरंत मोनिका को बचाती है। उसके बाद में मोनिका को अस्पताल लेकर के जाता है अमित और उसका इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद में मोनिका होश में आ जाती है। जब मोनिका ठीक हो जाती है, मोनिका को होश आ जाता है, उसके बाद में अमित ये सारी घटना अपने घर पर बताता है। अपने माता पिता को जब ये सारी घटना बताता है तो अमित के माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वापस आ जाओ, हम तुमसे बाहर जॉब नहीं कराना चाहते। अमित दूसरे दिन अपनी कंपनी में जाता है और कंपनी में जाकर के रिजाइन दे करके वापस अपना सारा सामान पैक करके इंडिया आगरा आ जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप लोग अपनी पत्नी के साथ में कहीं पर भी बाहर रहने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, तो काफ़ी सतर्क रहो और सावधान रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट जरूर करना और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।